हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद इजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स किसी मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। हमें जो पार्टिसिपेटेड है यानी कि 10 स्टूडेंट्स में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो y है और नंबर ऑफ बॉयज है वो x है। अब क्या करते हैं कि x और y हमने ये सिर्फ लेट किया है। अब फर्स्ट इक्वेशन में पास क्या गिवन है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 है, यानी कि x प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10। ये मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड में क्या गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से क्या है 4 मोर है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है y, यानी कि y क्या है जो x है यानी कि नंबर ऑफ बॉयज उससे 4 मोर है, यानी कि प्लस में इसमें 4 करेंगे तो वो नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल वो हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें इनका क्या करना है, ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम दो टेबल बनाएंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट के लिए और एक इक्वेशन सेकंड की। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y इस केस में x तो यहाँ पे 0 हो गया, तो अब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डायरेक्ट 10 आ गई। और सिमिलरली अगर y की वैल्यू 0 पुट करूं इसमें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 10। और अगर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लूं, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट y इज इक्वल टू -4, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, ये साइड जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू -4, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, -4। अब अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो सीधा x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस की नेगेटिव और ये y एक्सिस की नेगेटिव। अब 2 का गैप ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 x एक्सिस के पॉइंट हो गए। अब क्या होगा, ये 2 4 6 8 10 और यहाँ पे नेगेटिव। अब क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है 0 और 10 और 10 और 0। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0, y की वैल्यू 10, ये 0 और 10 और सेकंड 10 और 0, ये x की वैल्यू 10, y की यहाँ पे 0, यानी कि 10 और 0। अगर फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास ये है तो इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ऐसे ये इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 0 और -4, 4 और 0, तो x की 0, y की -4, ये कितना हो गया 0 और -4 और सेकंड 4 और 0, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो अब ये पॉइंट इसके करेंगे तो समथिंग लाइक दिस। तो अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, अब इसको देखते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब ये पॉइंट 4 से थोड़ा नीचे है, यानी कि अबाउट 3, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 6 से थोड़ा आगे है तो ये 7, 3 और 7, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू तो कितनी आ रही है 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ये पॉइंट है, यही तो डिनोट करेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है। सो अब x की और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि अब देख लेते हैं कि ये हमारी जो सिचुएशन है उसको प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। सो इनका टोटल क्या आ रहा है हमारे पास 10, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, और ये हमारी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है, और ये भी क्या है, ये 3 + 4 है, यानी कि नंबर ऑफ जो बॉयज है वो भी क्या है, गर्ल्स से 4 मोर हैं, और ये सिचुएशन हमारी क्या होती है यहाँ पे प्रूव होती है। पार्ट सेकंड में क्या गिवन है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का इकट्ठा जो कॉस्ट है वो कितना है 50 है, और दूसरी जगह 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कितना है हमारे पास 46 है। हमें क्या करना है, 1 पेन और 1 पेंसिल का, यानी कि पर पेन पर पेंसिल हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। और उससे पहले हमें क्या पता है कि इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशंस है, इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल का कॉस्ट हम x ले रहे हैं और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ पेन क्या ले रहे हैं y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट एडिशन में क्या गिवन है कि 5 पेंसिल्स यानी कि 5x प्लस एन का मतलब मैंने बताया था आपको प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y, रेट कितना है 50, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली क्या है कि 7 पेंसिल्स 7x और 5 पेन्स 5y, कॉस्ट कितना है 46, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम x के और y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमें टेबल बना रहे हैं यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो उस केस में क्या होगी y की वैल्यू क्या आएगी वो अबाउट 50/7 यानी कि पॉइंट्स में कुछ रहेगी। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे x की वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 10 पुट कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 10 पुट करूँ यानी कि 5 × 10 + 7y = 50 यानी कि ये भी 50 और 50 ये क्या हो गया कैंसिल और 7y की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो किसी के इक्वल में कुछ भी 0 है तो उसके डिवाइड में कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा 0 यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0। अब सेकंड केस अगर मैं y की वैल्यू अब क्या पुट करूं, अगर y की वैल्यू वैसे ही अगर मैं 0 पुट करूं तो उसमें क्या है हमारी 0 के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आ रही है x की 7y की वैल्यू। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं 0 लेकिन उस केस में फिर क्या हो जाएंगे हमारी इस केस में भी 0 आई है। अगर फिर से 0 पुट कर देंगे तो y एक्सिस का कोई पॉइंट ही हमारे पास नहीं रहता। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू को हम 5 पुट कर लेते हैं 5। अगर y को 5 पुट करते हैं यानी कि 5x प्लस 7 × 5 = 50 तो ये क्या हो जाएगा 5x = 50 - 35 यानी कि 15 = 5x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम क्या कर लेते हैं एक ऐसे ही टेबल बना लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में अगर मैं x की वैल्यू सिमिलरली अगर 0 पुट करूं तो फिर से हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू अपॉन में आ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू है हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ऐसे कुछ लेते हैं कि जिसके लास्ट में 6 आए यानी कि 7 8 चाहिए फिर और ऐसा होता है जिसमें लास्ट में 6 आएगा उसका मल्टीपल यानी कि हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 8 फिर इससे कैंसिल हो जाएगा वो कुछ ना कुछ समथिंग 0 रहेगा लास्ट में तो वो 5 का डिविजिबल रहेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं हम इसको x की वैल्यू 8 ले रहे हैं तो 7 × 8 + 5y = 46 यानी कि 5y की वैल्यू कितनी होगी ये 56 माइनस का 56 माइनस प्लस का 46 यानी कि -10 और y की वैल्यू कितनी होगी -10/5 -2 यानी कि -2। अब फिर से y की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम y की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं हम फिर 5 ले लेते हैं तो 5 अगर y की वैल्यू लेते हैं तो ये 5 5 जा 25 और 25 यानी कि 7x = 7x ये क्या हो जाएगी हमारे पास 7x + 25 = 46 यानी कि 7x = 46 - 25 ये 21 7x = 21 x = 21/7 यानी कि 3 ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब क्या करते हैं इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या 4 पॉइंट्स क्या गिवन है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में 10 और 0 x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 यानी कि ये पॉइंट हमारे पास हो गया 10 और 0। सेकेंड वन क्या है 3 और 5 x की वैल्यू 3 4 और 3 के बीच में यहाँ पे और y की वैल्यू 5 यहाँ पे यानी कि अबाउट दिस ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 3 और 5। अब सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है 8 और -2 8 और -2 x की वैल्यू 8 y की वैल्यू -2 यानी कि यहाँ पे -2 और फिर से x की वैल्यू 3 और 5 यानी कि अगेन यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आ गया ये होगी वैल्यू 8 और -2। अब यहीं से तो 3 और 5 से ही तो 8
8 पे जा रहा है, और यही से 3 और 5 से ही -2 पे, क्योंकि एक बार तो 3 और 5 वाली वैल्यू इसमें भी है और एक बार इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन पॉइंट होने की वजह से क्या होगी, ये एक बार तो यहाँ से पास होएगी और एक बार यहाँ से पास होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और 5 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या जाएगी 5। ये क्या प्रूव करता है कि जो एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो ₹3 है और एक पेन की जो कॉस्ट है वो ₹5 है। और अगर आपको इस सिचुएशन के अंदर आप इसको पुट करके देखेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू है या नहीं है B1/B2, सॉरी A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। इन रेशियोज को कंपेयर करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में गिवन है वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसको आपको आई बटन में दे दूंगी। तो अब क्या करते हैं कि हमें पता, अब इसके लिए हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो A1 हमारा क्या होता है, x का कोफिशिएंट, B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, और C क्या होता है, कांस्टेंट। सिमिलरली ये A1 B1 और C1 होते हैं, ये A2 B2 और C2 होते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, अब B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9। अब 5/7 4/6 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल। तो ये अगर हमारे पास, और अगर इसको देखेंगे तो 4/6 अगर कट करेंगे तो ये कट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल। यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो इस केस में क्या होती है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उस केस में जो लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। पार्ट सेकंड में हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, 9/A2 18, 3/6, 12/24। अगर इसको कट करूँ तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 1/2 इसको करूँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि अगर तीनों ये रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है। अब थर्ड पार्ट क्या हमारे पास क्या गिवन है, A1 की वैल्यू 6/2 A2 और इसकी वैल्यू -3/-1 B1/B2 और ये 10/9 C1/C2। अब 6/2 अगर इसको कट करूँ तो 1 और ये 3 और ये कट नहीं होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास 3/1 इज इक्वल टू, ये यहाँ से कट हो जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 3/1, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 10/9, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। यानी कि हमारे रेशियोज क्या आ रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि अब अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इस केस में जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है।